अभी जो ये होली का पर्व गया है, होली का पर्व तो यज्ञ से ही संपन्न होना चाहिए। इसका प्राचीन नाम है नव सस्येष्टि। नव कहते हैं नया, सस्य कहते हैं फसल को, इष्टि कहते हैं हवन के द्वारा। जो इस समय फसल आती है, रबी की फसल आती है, गेहूं है, जौ है, चना आदि है, इसको हमें पहले अधपका जो अन्न होता है उसको सामग्री मिला के पहले देवताओं को चढ़ाया जाता है। ये जो घर घर में आप गुड़गुड़ी बनाती हैं, माताएं पूजा करती हैं, वो छोटे छोटे हवन कुंड होने चाहिए, रोजाना हवन हो। और जो होली आप रखते हैं, ऐसे कुछ कूड़ा कचरा रख देते हैं और अग्नि लगाते हैं बाद में, वो बड़ा हवन कुंड हो, सामूहिक हवन। पूरे समाज के लोग, पूरे गांव के या नगर के या मोहल्ले के लोग अपने यहाँ बड़ा बड़ा हवन कुंड बनाएं और उसमें अधपके अन्न की आहुति दी जाए, फिर यज्ञ किया जाए और फिर उसमें बालियां भूनी जाए और उसको भोला बनाया जाए और फिर भोला का प्रसाद बांटा जाए। और उसके बाद में जो पक्के फसल है उसे खाना हमारी संस्कृति पुण्य मानती है। पहले देवताओं को खिलाओ, फिर अन्य जीवों के लिए प्रसाद बांट के खिलाओ, उसके बाद घर में ले जाओ उनको, तो वो क्या होगा, पाप रहित अन्न होगा। इसीलिए हमारी संस्कृति में ये रबी की फसल पर ये होली का पर्व और दिवाली का पर्व खरीफ की फसल पर, ये दोनों यज्ञ के रूप में मनाने चाहिए। यज्ञ करके उधर धान की फसल आती है तो धान की आहुति की जाती है और उनकी खीर बना के प्रसाद बांटा जाता है। हमारी ये संस्कृति मानती है। पहले खेत खलिहानों में जो अन्न पैदा होता था तो वहाँ पर जो दीनहीन लोग होते थे, झाड़ू लगाने वाले, कपड़े धोने वाले या बर्तन बनाने वाले, कुम्भकार आदि, उनको पहले खेत खलिहान में से अन्न दिया जाता था। और पहले बच्चों को भी कुछ बुजुर्ग लोग अन्न देते थे, उसके बाद उसको घर में डालते थे। पहले बांट करके खाना, हमारी संस्कृति बांट कर खाने की संस्कृति है। अकेला खाता है वो पाप खाता है, ऐसा माना जाता है। केवला को भवती केवला भी, अकेला खाता है, भगवान ने दिया हमें और स्वयं ही खा लिया, अपने घर में ले कोई बांटा नहीं, तो देवताओं को नहीं मिला, तो उसको पाप खाना मानती है हमारी संस्कृति। तो गृहस्थियों को क्या करना पड़ता है, जो भगवान ने दिया है पहले भगवान को हवन में धन्यवाद दो, फिर वो अग्नि में डालकर देवताओं को भाग पहुंचाओ, फिर अन्य प्राणियों को भी प्रसाद बांटो, उसके बाद घर में ले जाओ, फिर बस कर खाएंगे तो आप पुण्य का खाना आपका होगा। तो इसीलिए हमें यज्ञ जो है वो अपने जीवन को धन्य करने के लिए अवश्य ही करने का आदेश है। और एक चीज है, हमारे जो 16 संस्कार होते हैं, यानी मानव निर्माण के 16 संस्कार, वो यज्ञ से ही संपन्न होते हैं। सबसे पहले जो विवाहित वर वधू आए हैं, वो प्रथम बार जब मिले संतान के लिए तो पहले दिन हवन करें, भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान अच्छी आत्मा दे जो हमारे कार्य को दे। अच्छी आत्मा का आह्वान करते, प्रार्थना करते, भगवान से मंत्रों के द्वारा हवन करते, देवताओं की पूजा करते, भगवान की स्तुति प्रार्थना करते, अच्छी आत्मा की कामना करते हैं, फिर मिलन करते, उसको गर्भाधान संस्कार करते हैं। और सारे 16 संस्कार यज्ञ से ही संपन्न होते हैं अच्छी संतान निर्माण के लिए। तो वो यज्ञ के द्वारा ही होता है। हमारे सारे त्योहार यज्ञ से मनाए जाए, हमारे सारे उत्तम कार्य, जैसे दुकान प्रारंभ करें तो यज्ञ करवाओ, शिलान्यास करें तो यज्ञ करवाओ, गृह प्रवेश करें तो यज्ञ करवाओ, जन्मदिवस मना रहे हो तो यज्ञ करवाओ, वर्षगांठ मना रहे हो तो यज्ञ करवाओ, जयंती मना रहे हो, पुण्य तिथि मना रहे हो तो यज्ञ करवाओ। यानी सभी उत्तम कार्यों से प्रथम देवताओं की पूजा करो, भगवान की भक्ति करो। उसका सबसे बढ़िया सुंदर वैज्ञानिक कोई विधि है तो वो यज्ञ है, इसको देव यज्ञ कहते हैं। इसमें देवताओं की पूजा होती है, संगतिकरण प्रेम बनता है, सभी घर के बैठकर आसपास मिलकर के हवन करते हैं, फिर नमस्ते जी प्रसाद बांटते हैं, तो प्रेम बढ़ता है, संगतिकरण बनता है। और दान देना सीखते हैं, स्वाहा करके हमारी आदत देने की बनती है, लेने की नहीं, छीना झपटी की नहीं बनती। झगड़े छीना झपटी पे होते हैं,
घर में देवरानी जेठानी, सास बहू, भाई भाई, अड़ोसी पड़ोसी, इस देश का उस देश से क्यों झगड़े करता है? छीना झपटी। और देने की जहाँ प्रथा हो जाए, देना ही देना सीख जाए, इधर नमन सीख जाए, तो वहाँ झगड़े होंगे क्या? कितना आनंद होगा, कितना प्रेम होगा आपस में। हम एक दूसरे को देने का स्वाहा स्वाहा करके इधर नमन कहते यज्ञ करेंगे, तो इसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ेगा। जब से यज्ञ छूट गए, स्वाहा करना छूट गया, इधर नमन छूट गया, क्या की भावना छूट गई, तो आज देख रहे हो भौतिक साधन कितने बढ़ गए। धन की कमी नहीं है, साधनों की कमी है क्या? आज पहले कोई बेचारा हजारों रुपये मुश्किल होते था, कोई लखपति आज करोड़पति है, करोड़पति आज अरबपति है। फिर भी देखो अशांति है, बेचैनी है, प्रेम नहीं है, झगड़े आपस में, कलह क्लेश है, एक दो क्रोध में भरे हुए हैं, जन्म है, बढ़ है। ये क्या है? सारी अशांति आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि हमने वास्तविक जो धर्म थे उनको हमने छोड़ दिया। जो हमें सुख शांति देने के उपाय थे, ऋषियों ने बताए थे, वो हमने छोड़ दिए। केवल हम संसार को इकट्ठा करने में ही लग रहे हैं, इससे उतना सुख शांति नहीं मिलेगी। इसलिए प्रत्येक गृहस्थी को, विद्यार्थी को भी वानप्रस्थ तक हवन करने का होगा। 75 वर्ष की उम्र तक हवन करते रहिए। संन्यास में अपरिहार्य नियम नहीं है, कर करा सकते हो, मेरे लिए नियम नहीं है। मैंने अपने गुरुजी से पूछा कि मैं प्रवचन के लिए जाता हूँ मुझे, तो लोग यज्ञ जरूर कराना चाहते हैं, अब ये तो ब्राह्मण का काम है, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? बोला यज्ञ करना कराना कोई दिक्कत नहीं है, विवाह शादी आदि में नहीं जा सकता, विवाह करने में मैं नहीं जा सकता हूँ। बड़े जो पार्टियाँ होती हैं, बड़े फंक्शन होते हैं, उनमें सन्यासी को नहीं जाना चाहिए, पर कोई हवन कराते हैं, प्रवचन करते हैं, उसको सन्यासी कर सकता है। तो ये तो सबके लिए आवश्यक होगा। इसलिए हम अपने जीवन को धन करने के लिए यज्ञ करें। अब तीसरी एक काम और है जो गृहस्थ जीवन को आदर्श बनाता है, वो है जो हमारे देवता हैं, माता है, पिता हैं, आचार्य हैं, अतिथि हैं, या हमारे पति पत्नी आदि हैं, इनका सम्मान करें, इनके अनुकूल हो, इनको खुश करने के प्रयास करें। चाहे नमस्कार करने से, भोजन कराने से, स्नान कराने से, उनके बिस्तर आदि करने से, हाथ पैर दबाने से, जैसे भी वो हम पर प्रसन्न हो जाए वो उपाय करना पितृयज्ञ कहलाता है। माता पिता की सेवा करना पितृयज्ञ होता है, क्योंकि उन्होंने हमें गर्भ से गोदी में, घर में पाला पोसा, अपना श्रम लगाया, अपना दिमाग लगाया, अपनी मेहनत लगाई है, अपना पैसा पसीना कमा करके हमारा पालन पोषण किया। हम उनके कर्जदार हैं, ऋणी हैं। पितृ ऋण होता है हमारे ऊपर, उसको कैसे चुकाएंगे? तो उसको चुकाने का मतलब है जैसे उन्होंने कम खाया था, हमें अधिक खिलाया था, उन्होंने हल्के वस्त्र पहने थे, हल्के जूते पहने थे, हमको अच्छे जूते दिलाए, अच्छे वस्त्र दिए, उन्होंने फल आदि नहीं खाए, हमें फल खिलाए, मेवा खिलाए, उन्होंने हमें ज्यादा खिलाया। तो अब हमारा धर्म बनता है हम कम खाएं, उनको अधिक खिलाएं। वेद में आता है बुजुर्गों के लिए घी, दूध, मतलब मेवा, पके हुए फल, अच्छी अच्छी चीजें खिलानी चाहिए। जैसे बच्चों को खिलाते हैं माता पिता, सेम उसी प्रकार से बच्चों को, माता पिता को बच्चे समझकर खिलाना चाहिए। अगर आप अच्छा खाते हैं और बुजुर्गों को हल्का खिलाते तो पाप लग जाएगा, क्योंकि माता पिता ने स्वयं हल्का खाया था, हमें अच्छा खिलाया था। सेम वो कॉपी करनी है हमको, ऋण अदा करना चाहते हैं, अब हम हल्का खाएंगे, हल्का पहनेंगे, पहले अच्छी अच्छी चीजें माता पिता बुजुर्गों को देंगे, उनसे बच जाएंगे तो हम खाएंगे, हम भी बाद में खाएंगे, फिर बच्चों को देंगे। गृहस्थी का धर्म बनता है पहले बाहर से आया हुआ कोई अतिथि हो उसको खिलाए, फिर बुजुर्गों माता पिता जी को खिलाए, फिर गर्भवती माता को खिलाए, फिर छोटे छोटे बच्चों को खिलाए, पशु पक्षी भी उसके सानिध्य में बन रहे तो उनको खिलाए, तब स्वयं खाए। और किसी गृहस्थी ने पहले खा लिया, न माँ बाप की पूछी,
ना पशुओं की कोई चिंता, ना कोई अतिथि का चिंता, ना बच्चों की, वो तो पाप नहीं खाता। कितने भी 56 प्रकार के व्यंजन खाता हो, खाना चाय खाता हो, कुछ भी काम के नहीं, उसके जीवन में शांति आ ही नहीं सकती, सुख आनंद आ ही नहीं सकता। कमाएगा चाहे हल्का खा लेगा, परंतु जो अन्य देव का है उनको पहले खिला के खाएगा, वो थोड़ा खाना भी उसके जीवन में सुख शांति और आनंद ला देगा। इसलिए हमारी संस्कृति क्या मानती है, पितृ यज्ञ करो, माता पिता की सेवा करो। एक चीज और ध्यान रखना, माता उदय करो। अब आप तो माता पिता के यहाँ से चली गई और आ गई सास ससुर के यहाँ, और माता पिता का आपके ऊपर ऋण है, तुम अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सकती क्योंकि तुम वहाँ रहती नहीं हो। वहाँ तो तुम्हारी भाभी आदि जो आएंगी दूसरी उस घर की मालिकिन वो करेगी, तो तुम्हारा कर्जा कैसे चुकेगा? तो उसके लिए तुम्हें सास ससुर को माता पिता मान करके चुकाना पड़ेगा। ऐसा होता है नहीं, जैसे आप यहाँ बैंक में पैसा जमा कर देते हो और अलीगढ़ जाकर के पैसा निकालते हो बैंक से, तो जो जमा किया है वही निकालते हो क्या? जमा यहाँ किया उतना ही पैसा आप बॉम्बे में जाके निकाल लो, दिल्ली में जाके निकाल लो, उतना पैसा आपको मिल गया। वैसे ही मैं अगर यहाँ सेवा कर देता हूँ, यहाँ से लिया है मैंने, यहाँ सेवा कर देता हूँ, तो सृष्टि में बराबर कर दिया। इसीलिए माता बहनों के धर्म के पिता माता सासू ससुर होते हैं, पितर होते हैं, क्योंकि उनका भी ऋण होता है। भाई उन्होंने पाल पोस करके अपना पुत्र आपको दे दिया, उन्होंने बना को मकान, बहू ये मकान तुम्हारा है, बहू ये गहने आपके हैं, ये वस्त्र आपके हैं, ये जमीन आपकी है, ये बेटा आपका है, दे देते हैं नहीं? ये सब कुछ दे दिया उन्होंने, तो हम ऋणी हो गए कि नहीं हो? भाई संपत्ति आते हमें मिल गई, सोना चांदी मिल गए, गहने मिल गए, वस्त्र मिल गए, घर मिल गया, जमीन जायदाद मिल गई, नौकरी व्यापार मिल गया, तो उनके हम कर्जदार हो गए। तो इसलिए हमें सासू ससुर की भी सेवा ऐसे ही करनी चाहिए जैसे कोई अपने सगे माता पिता की करता है। अब आप कहेंगे उनमें कमी है, भेदभाव करते हैं, उनमें ये दोष है, उनमें वो दोष है, कोई बात नहीं, दोष है तो उनका है, वो दोष कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं तो वो भोगेंगे। हमारा जो धर्म बनता है, हमें तो अपना धर्म निर्माण करना है, हमें दूसरे की त्रुटि नहीं देखनी है, ये देखने का हमारे लिए आदेश नहीं है। तुम अपना फर्ज अदा करो, वो दोषी है तो भगवान देगा, व्यवस्थापक तो कोई और है, उनकी गलती का दंड भगवान देगा, मेरे अच्छे कर्म का फल भगवान मुझे देगा, मैं अपना कर्तव्य निर्वाह कर रहा हूँ। इसलिए मुझे उनके अंदर कमी नहीं देखनी है, कमी होगी, दूर का दला कोई नहीं। मैं भी आपसे प्रवचन कर रहा हूँ, उन्हीं दोषों को धोने के लिए ये काम करता हूँ, और कितना समय लगेगा? जन्म जन्मांतर के दोष बड़े बड़े होते हैं, बहुत प्रयास करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, भूखा प्यास रहना पड़ेगा, ध्यान उपासना करनी पड़ेगी और अच्छे काम करने पड़ेंगे, तब जाके धीरे 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 वो मिटेंगे। तो उसके लिए ये जीवन, तो दोष तो सभी में हो सकता है, ये दोष केवल भगवान, ईश्वर में कोई दोष नहीं। भगवान पूर्णतः पवित्र है, शुद्ध है, मनुष्य जीवात्मा अल्पज्य है, उससे दूर होना संभव है। इसलिए उनकी गुणों को हमें देखना नहीं है, हमें अपना धर्म देखना है, अपना कर्तव्य देखना। भगवान ने मुझे आदेश दिया है, इन पितरों की तुम सेवा करो, जैसी इन्होंने किए वैसे तुम्हें करना, तो वो फर्ज आप अदा करेंगे। ये भी मत देखो 4 भाई हैं, जोरानी जेठानी है, अरे वो भी तो करेंगे, हमने कोई ठेका नहीं रखा है, वो भी करेगी, जेठानी करेगी, जोरानी करेगी, मत कहो। अगर अधिक से अधिक मुझे ही सेवा का मौका मिल जाए, वो भाई देरानी जेठानी ना करे और मैं ही करती रहूँ, तो मैं ज़्यादा लाभ में रहूँगी, अधिक फायदे में रहूँगी, वो फायदा मुझे कमाना चाहिए, पुण्य बनेगा, इसका भगवान देगा। इसने कितनी सेवा की, उसका फल आपको मिलेगा, ऋण मुक्त आपको मिलेगा। बड़ों का आशीर्वाद बहुत ताकत रखता है। आप महाभारत को सुना होगा, पढ़ा होगा, सीरियल भी चलाता देखा होगा। दुर्योधन के पास में 11 अक्षौणी सेना थी और युधिष्ठिर के पास में 7 अक्षौणी सेना। 7 और 11 का कितना अंतर?
लगभग दूरा सा है, थोड़ा कम कर, बाकी दूरा से समझ। पर विजय किसकी प्राप्त होगी? 7 अक्षौहिणी सेना वाले पांडवों की। हार किसकी हुई? 11 अक्षौहिणी सेना, 11 महारथी जिसके पास, बड़े बड़े ताकतवर भीष्म पितामह जैसे अजय, जिनको कोई जीत नहीं सकता, द्रोणाचार्य जैसे, कृपाचार्य जैसे, अश्वत्थामा जैसे, कर्ण जैसे, जिनको विजय पाना मामूली बात नहीं। लेकिन उनकी विजय हुई जो 7 वाले थे। क्यों? क्योंकि बड़ों पांडवों ने कभी बड़ों की अवज्ञा नहीं की, दुर्योधन ने कभी बड़ों का आदर नहीं किया, दुर्योधन ने कभी बड़ों की नेक आज्ञाओं का पालन नहीं किया, विपरीत चला, पकड़ के बोला, सेवा शुश्रूषा कुछ नहीं की, खुश नहीं की। और पांडवों ने कभी बड़े नाराज नहीं किए। जिस समय दुर्योधन आशीर्वाद लेने के लिए निकला तो किसी ने विजय को आशीर्वाद नहीं किया, न भीष्म ने, न द्रोणाचार्य ने, न कृपाचार्य ने, न उसकी स्वयं मां गांधारी ने आशीर्वाद नहीं दिया कि तू विजयी हो। और पांडव जब युद्ध आमने सामने है तो युधिष्ठिर क्या करता है? अपना रथ लेकर के भीष्म पितामह के रथ की तरफ चलता है और जाते ही भीष्म पितामह के साष्टांग दंडवत करता है। हमारे यहाँ अभिवादन पूरा माना जाता था, जिस क्रिया में माथा, पहुनी, घुटने जमीन में टिक जाते हैं वो पूर्ण अभिवादन माना जाता है। ऐसे करके अभिवादन किया और हाथ जोड़ के निवेदन किया, हे पितामह, आज धर्म और धर्म की रक्षा के लिए युद्ध जो मेरे सामने है, मैं युद्ध लड़ने की अनुमति आपसे चाहता हूँ और विजयश्री का आशीर्वाद भी चाहता हूँ। जब इतना प्रीति युक्त व्यवहार युधिष्ठिर का देखा तो भीष्म पितामह के अंदर से निकला प्रीतोष में युधिष्ठिर, हे युधिष्ठिर, मैं तेरे विनम्र व्यवहार से बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, युद्ध लड़ो और विजय पाओ। मैं तुम्हें विजयश्री का आशीर्वाद भी देता हूँ, भगवान तुम्हें विजय प्राप्त कराए। फिर क्रम से द्रोणाचार्य के पास गए, वहां साष्टांग दंडवत किया और निवेदन किया, है गुरुदेव जी आचार्य, मैं धर्म युद्ध लड़ने के लिए आपसे अनुमति चाहता हूँ और विजय का आशीर्वाद भी। द्रोणाचार्य ने कहा, विजयी भाव, और बताया कि मैं किसी विश्वसनीय व्यक्ति के मुख से कोई अप्रिय घटना सुन लूंगा तो मैं अपने शस्त्र नीचे डाल दूंगा, उस समय तुम्हें मार कर, मुझे मार करके विजय प्राप्त कर सकते हो। अपनी मृत्यु का उपाय बता दिया। कृपाचार्य के पास गए, कृपाचार्य को प्रणाम करके निवेदन किया। कृपाचार्य ने कहा, विजयी भाव, मैं प्रातः काल जब उठा करूंगा सबसे पहले प्रथम ईश्वर को याद करके मैं भगवान से यही कामना किया करूंगा, भगवान पांडवों को विजय दिलाए। देखो दुश्मन बन के खड़े लड़ रहे दुर्योधन के पक्ष में, और विजय किसकी चाह रहे? क्यों चाह रहे भाई? क्योंकि पांडवों ने विनम्रता, बड़ों की सेवा, बड़ों की आज्ञा का पालन कभी क्या कर दिया। धृतराष्ट्र इतना पक्षपात कर रहे थे, आप सब जानते हैं, उनका आधा राज्य नहीं दे रहे, उनके 5 गांव भी नहीं दे रहे कृष्ण के मामले पर। इतने पक्षपाती ताऊ से घृणा हो जानी चाहिए, लेकिन घृणा नाम की कोई चीज नहीं थी पांडवों में। प्रेम उतना ही बरकरार था गांधारी मां से और ताऊ धृतराष्ट्र से, पितामह से, द्रोणाचार्य से, जबकि दुश्मन बन के खड़े। प्रेम कम नहीं था, सेवा कम नहीं थी, आदर कम नहीं था। इतनी ताकत मिली उस आशीर्वाद में कि कम शक्ति होने पर भी विजय प्राप्त हुई। इसीलिए हम बहुत भूल करते हैं, बड़ों के आशीर्वाद से वंचित रहते हैं। बहुत हल्का व्यवहार करके हम अपनी कितनी उन्नति खो देते हैं, कितनी सुख शांति को खो देते हैं। इस कहना अंदाज में सुख शांति खो देते हैं जीवन की, ये हम अंदाज नहीं कर पाते। शास्त्र कहते हैं, चाहे बड़े हमें विपरीत भी लगे अपने, पर हम उनकी अवज्ञा न करें, उनको संतुष्ट करने की कोशिश करें, उनकी आज्ञा के अनुसार ही काम करें, विपरीत न करें, उनकी सेवा शुश्रूषा में। इसको कहते हैं पितृयज्ञ। इसमें खर्चा कुछ भी नहीं, बहुत खर्चा नहीं है, केवल आपको विनम्रता पूर्वक उनका आदर सम्मान और सेवा शुश्रूषा करनी, उनके काम को नहीं देखना,
बस। आगे चल करके एक यज्ञ और आता है और वो आता है अतिथि यज्ञ। अतिथि तो कभी कभी घर में आते हैं। अतिथि कहते हैं जिसकी कोई समय सीमा नहीं हो। अतिथि उसको कहते हैं जो श्रोत्री हो, वेद पाठी हो, सदाचारी हो, पवित्र हो, परोपकारी हो, सबके कल्याण के लिए विचरण कर रहा हो, उसकी सेवा करना यानी भोजन साधन से सत्कृत करना और उससे उपदेश ग्रहण करना। ऐसा नहीं केवल आपने दान दे दिया और आपका अतिथि चल गया, ये अधूरा है। आपको उनसे उपदेश सुनिए, निवेदन कीजिए, आप हमें कुछ उपदेश करो। ईश्वर क्या है, धर्म क्या है, वेद क्या है, मेरा जीवन क्या है, गृहस्थ कैसे अच्छा बनेगा, कैसे मेरा जीवन सुंदर बनेगा, कुछ इसके बारे में वेदांत शास्त्र में क्या उपदेश आता है महाराज को हमें दीजिए, उनसे उपदेश लो, फिर कुछ उनके लिए भोजन साधन की व्यवस्था करो। हम केवल दान पुण्य कर देते हैं, इसको अतिथि यजमान देते हैं, उपदेश ग्रहण नहीं करते। बिना उपदेश के कैसे हमारा जीवन सुंदर बनेगा? क्योंकि सांख्य दर्शनकार मुनि जी कहते हैं उपदेशो दृष्टित्वा तत्सिद्धि उदर्थानुपणता। वेदादि शास्त्रों के उपदेश सुनाना और सुनने वाले जहाँ पाए जाते हैं वहाँ उत्तम उत्तम गुण कर्म स्वभाव और सुखों में सिद्धियां प्राप्त होती हैं। और जहाँ सुंदर वेदांत शास्त्रों के उपदेश सुनना और सुनाना बंद हो जाता है, न सुनाने वाले आते न सुनने वाले रुचि लेते, वहाँ अंध परंपराएं जन्म लेती, लड़ाई बखेड़े जन्म लेते हैं, ईर्ष्या द्वेष जन्म लेता है, कलह कलेश जन्म लेते हैं, वहाँ दुख और अशांति जन्म ले जाती है। इसलिए हमारी संस्कृति तो ये मानती है कि गृहस्थी को रोज प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान कोई विद्वान अतिथि भेजो हमारे घर पर जिससे हम उपदेश लें और उनकी सेवा करें, अतिथि यज्ञ हमारा पूरा हो। ऐसी रोज प्रार्थना करनी चाहिए। तो जब कभी मौका मिले तो उसका पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए, परंतु परीक्षा कर लेनी चाहिए अतिथि है कि नहीं। अगर परीक्षा नहीं की और आपने ऐसे आम के और किसी को ऐसे करने लगे तो धोखा पाएगा।